ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ जो अपने ख्वाबों को सुई धागे में पिरोकर अपनी बेटी के लिए एक दुनिया बुनती है। सुई की हर चुभन उसकी परेशानियां भुला देती है, क्योंकि हर टाका उसकी बेटी के सपनों को सी रहा है। गांव की शांत गलियों में रहने वाली राधा एक मेहनती और सच्ची माँ थी। उसकी दुनिया सिर्फ एक थी, उसकी प्यारी बेटी अर्चना। पति की मृत्यु के बाद राधा ने सिलाई कढ़ाई करके अर्चना को पाला, हर सपना पूरा करने की कोशिश की। माँ, ये स्वप्न का मतलब क्या होता है? स्वप्न मतलब सपना जो तुम रोज खुली आंखों से देखती हो। डॉक्टर बनने का वो सपन ही तो है बेटा। तो फिर आप भी कोई स्वप्न देखती थी क्या? हाँ, देखती तो थी। मैं भी एक जमाने में क्लास की सबसे तेज लड़की थी, पर जिम्मेदारियां किताबों से भारी हो गई। अब तेरा सपना ही मेरा सपना है। राधा, तुझे तो हम मोहल्ले की मास्टरनी बोलना चाहिए। बच्ची को भी पढ़ा रही है और खुद भी रजाई सी रही है। अरे कमला भी, रजाई तो ठीक है, पर बच्ची का भविष्य बिना सिले कैसे चैन मिले? बड़ी बातें कर रही हो आज तो तुम। चलो चाय बनाओ, हम दोनों को थोड़ी जरूरत है आराम की। अभी नहीं दीदी, 2 जोड़ी ब्लाउज आज ही देने हैं। सिलाई रुक गई तो रसोई भी रुक जाएगी। दीदी चाहो तो आज आप चाय बना लो, मुझे भी दे देना। सच में बहन, इतना काम मत किया कर, थक जाएगी। चलो आज मैं ही चाय बना लेती हूँ। माँ, एक दिन जब मैं बहुत पैसे कमाऊंगी ना, तो आपको ये पुरानी मशीन नहीं चलानी पड़ेगी। मैं आपको नई मशीन और एक बड़ा घर दिलाऊंगी। मुझे मशीन नहीं चाहिए अर्चना, बस तेरा इम्तिहान अच्छा जाए, तू अच्छी इंसान बने, यही मेरी दौलत है। कुछ बन जाए। माँ, आप कभी थकती नहीं हो क्या? मैं भी थक जाती हूँ बेटा, पर तेरी मुस्कान से आराम मिल जाता है। तेरी पढ़ाई ही तो मेरी दुनिया है अर्चना। एक दिन तू बड़े शहर जाएगी, बहुत बड़ा नाम करेगी। और जब मैं बड़ा नाम कर लूंगी तो आपको शहर ले जाऊंगी माँ। नहीं बेटा, मैं तो यहीं ठीक हूँ। तू उड़ेगी, आसमान छुएगी, बस मुझे अपनी उड़ान से खुश रखना। अर्चना बड़ी होकर शहर पढ़ने चली गई। अर्चना, अपना ख्याल रखना बेटा। माँ, मैं हर हफ्ते फोन करूंगी और जल्दी मिलने आऊंगी। शुरू में फोन आते रहे, चिट्ठियां भी, लेकिन धीरे धीरे सब कम होता गया। राधा हर सोमवार मंदिर जाती और भगवान से यही प्रार्थना करती, मेरी बेटी जहां भी हो खुश रहे। शहर की दुनिया, नया जीवन, कॉलेज, लाइब्रेरी, दोस्तों की हंसी और एक नया लड़का रोहित से मिलना, इन सब खुशियों की वजह से अर्चना ने अपनी पुरानी जिंदगी को भुला दिया। तुम बहुत खास हो अर्चना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन माँ को बाद में बताऊंगी, वो समझेगी नहीं अभी। फोन की घंटियां, राधा की मिस्ड कॉल्स दिखती हैं, अर्चना कभी फोन नहीं उठाती। राधा अकेले बैठे चिट्ठियां लिखती रहती है। बेटी, बस एक बार आजा, तुझसे मिलना है। बहन जी, अब तो महीनों हो गए अर्चना को देखे हुए। आपको डॉक्टर को दिखा दूं? बस मेरी अर्चना एक बार आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्चना फिर भी नहीं आती। एक दिन अचानक गांव में खबर आई कि अर्चना की शादी शहर में हो गई, वो भी बिना मां को बताए। राधा टूटी नहीं, बस चुप हो गई। उसकी आंखें हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर राखी के दिन दरवाजे की तरफ ताकती रहीं, लेकिन अर्चना कभी नहीं आई। आखिरी बार जब अर्चना गांव आई, उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वो तो हर रोज तुझे याद करती थी, पर तुम तो कभी आई ही नहीं बेटी। राधा बहुत याद करती थी तुझे, तेरा नाम लेके ही सोती थी। अब वो तुझे माफ करे?
ये तो भगवान ही जाने। अर्चना राधा की चिट्ठियां पढ़ती है और फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कभी इतना भी मत बदल जाना कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहे वो तुम्हारी परछाई के लिए भी तरस जाए। माँ, मैंने आपको खो दिया। मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठी। माँ, एक बार कहा होता कि तुझे याद आ रही है तो दौड़ी चली आती, पर तुमने कभी शिकायत नहीं की। क्यों माँ? तेरी माँ कभी बोली नहीं, लेकिन हर दिन तेरा नाम लेकर रोती थी। उसके तकिए हमेशा गीले रहते थे। अर्चना ने माँ के पुराने बक्से को खोला। उसमें माँ की सिलाई मशीन, कुछ अर्चना के बचपन की तस्वीरें और एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, आज अर्चना की शादी होगी। मैं नहीं जा पाई, लेकिन उसने खुश रहना सीखा है। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरी ममता उसके साथ रहेगी हमेशा। अब मुझे समझ में आया कि माँ की ममता कभी शिकायत नहीं करती, सिर्फ सहेजती है। अब मैं प्रण करती हूँ कि हर साल इस गांव में आऊंगी और हर उस माँ की मदद करूंगी जो अकेली रह गई है। माँ कभी कुछ नहीं कहती, पर वो सब कुछ सहती है। अगर आपकी माँ अब भी जिंदा है तो उनसे जाकर लिपट जाइए, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें ही बसती हैं। माँ के जाने के बाद अर्चना का जीवन बदल चुका था। हर दिन माँ की ममता की यादों में बीतता, लेकिन अब उसने सिर्फ रोने का नहीं, कुछ करने का फैसला किया। गांव का वही घर जहां कभी राधा सिलाई किया करती थी, अर्चना ने वहीं एक माँ राधा महिला केंद्र खोला। इस केंद्र में उन औरतों को मुफ्त में सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी जो जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ रही थीं। पूरे गांव में लोग अब अर्चना को राधा की परछाई कहने लगे। वो वही बेटी थी जिसने गलती की, लेकिन वक्त रहते उसे समझ आ गया। दीदी, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरी माँ की है, जिन्होंने बिना कुछ कहे मुझे सब कुछ दे दिया। अब मेरी बारी है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जीवन का अर्थ देती है। अगर कभी उनसे दूर हो जाओ तो लौट आओ, क्योंकि माँ लौटकर नहीं आती। माँ राधा महिला केंद्र अब गांव में जाना माना नाम बन चुका था। अर्चना वहां अकेली औरतों को सिखाती, उनके बच्चों को पढ़ाती और जरूरतमंदों की मदद करती। बारिश की रात, एक दिन केंद्र के दरवाजे पर एक 6 साल की लड़की मिली। फटे कपड़े, गंदे बाल और डरी हुई आंखें। ठंड से बच्ची कांप रही थी। अर्चना ने उससे पूछा, अरे, यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? घर नहीं है, माँ चली गई और किसी ने नहीं रखा। तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री। सावित्री, अब तुम अकेली नहीं हो, चलो मेरे साथ। अर्चना को अपनी माँ याद आ गई। उसकी आंखें भर आई। उस दिन अर्चना ने फैसला कर लिया, अब ये बच्ची ही उसकी दुनिया होगी। अर्चना ने सावित्री को अपनाया, उसे पढ़ाया, सजाया, सिखाया। हर रात उसे लोरी सुनाकर सुलाती, जैसे कभी राधा ने अर्चना को सुनाई थी। एक दिन सावित्री ने मासूमियत से पूछा, तुम मेरी असली माँ नहीं हो ना? नहीं बेटा, मैं वो माँ हूँ जो तुझे खुद में ढूंढती है और तुझ में अपनी माँ को देखती है। माँ सिर्फ जन्म से नहीं होती, ममता से होती है। जिसने प्यार देना सीखा वो दुनिया की सबसे बड़ी माँ बन सकती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई, हमारा चैनल पसंद आया, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।